महाराणा रायमल के टोटल 5 संतानें थी। कितनी? 5। 5 में से एक लड़की है। लड़की का नाम है आनंदीबाई। कौन सी नंदी? आनंदीबाई। सबसे बड़ा बेटे का नाम है पृथ्वीराज सिसोदिया। अब पृथ्वीराज आपने बहुत सारे देखे हैं ना, ये अपने नाम के अंत में क्या लगाएगा? क्योंकि सिसोदिया है इसलिए लगाएगा। एक है जय सिंह, इससे छोटा है जय देव, और एक है सांगा जिसको हम संग्राम सिंह प्रथम के नाम से जानते हैं। एक संग्राम सिंह सेकंड होंगे जो शैलियों की बाड़ी का निर्माण करवाएंगे। सांगा को जानते ही हो आप, सांगा प्रथम को। ये कितनी संतानें? 5 संतानें। एक तो ये याद रखना है, ये याद रखना है, ये याद रखना है। और संतानें कितनी? अब सोचो 4 भाइयों में एक ही बहन है, कितना मजा है। 4 भाइयों में एक ही बहन, राखी के ऊपर कितने गिफ्ट मिलेंगे? 4। 4-5 बहनें होती है तो चलो और भी, इतना एक ही बहन है। इसके जीवन में आनंद ही आनंद था, इसीलिए तो नाम क्या रख दिया? आनंदीबाई। पर एक बार की घटना है कि इनका जो मामा था ना, 5 का, इन 5 का मामा, वो एक बार ये बचपन में थे, उस समय इनको एक बात कहता है कि देखो एक डूंगरी पर चारण समाज की महिला रहती है मंदिर के पास, और वो हाथ देखकर भविष्य बता देती है। तो बोलो, वो मामा इनको लेकर जाता है उस डोकरी के पास हाथ दिखाने के लिए, भविष्य जानने के लिए। और ये 5 आते हैं इनके पास। सबसे पहले डोकरी हाथ देखती है आनंदीबाई का, और आनंदीबाई का हाथ देखकर बोलती है, भगवान का दिया हुआ तुम्हारे पास सब कुछ है, धन है, दौलत है, शोहरत है, नाम भी आनंदीबाई है, लेकिन जीवन में आनंद नहीं है। किसकी कमी है? आनंद की कमी है, और तुम्हें ये आनंद कभी मिलेगा भी नहीं। तो बोलो, ये इसको थैंक यू बोलेगी या दिमाग खराब होगा? दिमाग खराब होगा। आनंदी मंदिर के इस तरफ पहाड़ी पर आकर बैठ गई, और पहाड़ी पर आपको ही पता है छोटे छोटे पत्थर रहते हैं, फेंक रही है इधर पत्थर कि जीवन में सब कुछ है, आनंद क्यों नहीं है। फिर हाथ देखा किसका? पृथ्वीराज सिसोदिया का, और इसको भी ये कहा कि तेरे हाथ में राजयोग नहीं है। फिर आया नंबर जय सिंह का, कहा कि तेरी तो अल्पायु में मृत्यु होगी। अब सोचो जय सिंह इनके पास आकर क्या बोलता है, इस डोकरी को अभी उठाएं बाद में उठाएं। इसको बोला आनंद नहीं है, चलो समझ में आता, राजयोग नहीं है, इसको तो क्या बोल रही है। और जो जयदेव था ना, वो 1 नंबर का शराबी था। तो डोकरी ने इसको तो देखकर ही पहचान लिया, और जयदेव ने बोल दिया, देख हाथ देखेगी मुंह सूंघेगी, ये बता, मेरे को राजयोग से कोई लेना देना नहीं है। तो ये तो आ गया इधर का कि मेरा जीवन चलता रहेगा, मुझे कोई लेना देना नहीं। अंत में हाथ किसका देखा? सांगा का। तो सांगा का हाथ देखने में टाइम लगा दिया, 10-15 मिनट आराम से देखती रही। फिर इसने आवाज लगाकर इनको कहा, तुम्हारा ध्यान किधर है? राजयोग तो इधर है। किसके पास? सांगा के पास। अब बोलो, डोकरी की रेस्पेक्ट कौन करेगा? सांगा ने डोकरी के साथ कुछ ज्यादा ही है ना, और एक्टिंग करी, सेल्फी ली, नंबर मांगे। इसलिए गुस्सा किसको आएगा? है ना, सबसे बड़ा बेटा कौन है? इसीलिए गुस्सा इसको आया, कहा कि बड़ा मैं हूं, राजयोग मेरे क्यों नहीं है। इसीलिए इसने यहीं पर राणा सांगा के एक पत्थर की दे मारी, और पत्थर लगा आंख के ऊपर, और वहीं से राणा सांगा 1 लाइट मैन आर्मी, एक आंख फूट गई बचपन में ही। किसने फोड़ी? आगे जाकर कहते हैं कि राणा सांगा के शरीर के ऊपर कुल कितने घाव थे? 80 घाव थे। ये पहला घाव है। और हालांकि इन दोनों के मध्य लड़ाई हो रही थी, मामा ने इनको छुड़वा दिया। यहीं से टारगेट बना लिया पृथ्वीराज सिसोदिया ने कि मैं सांगा को मारूंगा। इसलिए राजयोग इसके हाथ से निकलेगा तो फिर जाएगा किधर?
जयदेव की तलपायु में मृत्यु है ना, जय सिंह की और जयदेव को लेना देना नहीं, फिर राजा मैं ही बनूंगा। फिर इसी घटना से सांगा ने मेवाड़ छोड़ दिया। कहते हैं मेवाड़ छोड़कर ये आ गया करमचंद, बोलो, पंवार के पास। किसके पास? कमर क्या नाम है? करमचंद पंवार। ये श्रीनगर जम्मू कश्मीर में नहीं है, कहाँ है? अजमेर के जंगलों में ये यहाँ का जागीरदार था करमचंद पंवार, इसके पास आ गया और यहाँ रहने लगा। अब पृथ्वीराज सिसोदिया ढूंढ किसको रहा है, लेकिन सांगा तो मिला नहीं। इसीलिए पृथ्वीराज सिसोदिया ये सोच रहा है पहले उस महिला की भविष्यवाणी को गलत सिद्ध करते हैं। पहले आनंदीबाई का विवाह करवाया। क्या कहा था इसको? आनंद नहीं मिलेगा, इसीलिए इसको आनंद देने के लिए इसके लिए पूरे जग में क्या ढूंढा? माल ढूंढा। पूरे जग का माल ढूंढा, बोलो, जगमाल। हालांकि इसका पूरा नाम है जगमाल देवड़ा। ये बाद में पता चला इसके लिए जग में माल तो ढूंढा है, लेकिन ये है एक नंबर का बेवड़ा। नाम क्या है? इसके साथ विवाह हुआ किसका? आनंदीबाई का। और वही हुआ जो पहले डर था। आनंदीबाई जगमाल देवड़ा के साथ खूब रोई। बोलो कहाँ? जगमाल देवड़ा कहाँ का है? शराबी था और आनंदीबाई की कभी कभी पिटाई भी कर देता था विवाह के बाद। अब बोलो आनंदीबाई के जीवन में क्या नहीं है? आनंद नहीं है। सांगा कहाँ घूम रहा है? ये यहाँ पर है, आराम से सबसे अपने बड़े भाई के डर से भय से यहाँ बैठा है, किसी को पता नहीं है। आनंदीबाई उधर दुख पा रही है, तो बोलो आनंदीबाई सबसे पहले किसको फोन करेगी? ना, सांगा को। सांगा ने कहा बहन तुम्हारे जीवन में आनंद नहीं है, इधर तो कुछ भी नहीं है, तू ऐसा कर बड़े भाई को फोन कर। बड़े भाई कौन? जयदेव, इससे बड़े वाले को। जयदेव सोचो क्या शिक्षा देगा। कहा कि बहन देख आनंद की दवा बताती हूं मैं तेरे को। इसने फोन ही काट दिया। फिर किसको फोन करेगी? जय सिंह को। अंदर से गुगली बाई बोली आप जिससे संपर्क करना चाहते हो उसका दुनिया से संपर्क टूट चुका है। यानी इसकी रियली में क्या हो गई? फिर किसको फोन करेगी? पृथ्वीराज सिसोदिया को पता चला बहन परेशान है। उस समय पृथ्वीराज सिसोदिया है ना, अजमेर आया हुआ था सांगा को ढूंढने के लिए। इसको कई सूत्रों से पता चला अजमेर में है, लेकिन अजमेर और ये दोनों के मध्य दूरी है। और उस समय अजमेर आता था मेवाड़ में, पता है ना आपको। जब अजमेर आया था ना ये अपनी रानी को लेकर, तब इसकी रानी ने मना कर दिया था। कहा कि आप सांगा को क्यों मारना चाहते हो, वो देवर है, देवर पुत्र के समान है। इसने कहा तू चुपचाप बैठी रहे। इसीलिए इसकी वाइफ ने कहा इसको आई हेट यू, और वो चली गई भीलवाड़ा। इसकी वाइफ कौन? ताराबाई। भीलवाड़ा में यशोदा देव की पट्ट शिवालय में रहने लगी, मंदिर में। इस मंदिर में रहने लगी। कौन? ताराबाई, इष्ठारबाई। किससे नाराज होकर? पृथ्वीराज सिसोदिया से नाराज होकर। और फिर एक दिन पृथ्वीराज सिसोदिया को पता चला ताराबाई की तो डेथ हो गई, इधर ही डेथ हो गई। फिर इसको बहुत दुख हुआ, अब करे तो करे क्या। इसीलिए इसने अपनी पत्नी ताराबाई की स्मृति में अजय मेरू दुर्ग के चारों ओर क्या बनवाया? इसलिए ये दुर्ग क्या कहलाया? कौन सा दुर्ग? तारागढ़ दुर्ग कहलाया। अजय मेरू किला या अजमेर का किला। अजमेर में एक अकबर का किला भी है, वो अलग है, ये अलग है। अब बताओ 100% सिंगल कौन? पृथ्वीराज सिसोदिया 100% सिंगल है ना। फिर इसके पास इसने एक दासी को अपने पास रखा और इसने दासी बना ली। किसने?
इसकी मृत्यु के बाद में इसके साथ एक दासी रहती थी। उस दासी का नाम पता है? नो रंग दे। 9 नाम बोलो। नो रंग दे। किसकी वाइफ? पृथ्वीराज की। कौन है ये? कौन थी? रानी। रानी से और पृथ्वीराज से कोई पुत्र हुआ नहीं हुआ, लेकिन इस दासी से इससे एक बेटा हुआ, और वो दासी पुत्र इतिहास में क्या कहलाएगा? बनवीर इसके बेटे की हत्या करेगा, सांगा के बेटे की। विक्रमादित्य। विक्रमादित्य किसका बेटा है? सांगा का। वो बाद की कहानी है। समझ में आ गया? अब अजमेर में अपनी पत्नी ताराबाई की स्मृति में अजय मेरू दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? पृथ्वीराज सिसोदिया को पता चला बहन परेशान है, और पृथ्वीराज सिसोदिया रियली में डेंजर था, और पृथ्वीराज सिसोदिया अजमेर से निकलता है। कहाँ के लिए? सिरोही के लिए। यह सोच समझकर निकलता है कि आज बहन को विधवा करना है। मतलब समझ गए? किसको मारना है? जगमाल देवड़ा को भी पता था कि इसने अपने भाई को भी नहीं छोड़ रहा, ये मेरे को कैसे छोड़ेगा, और पता चल गया बहन ने शिकायत कर दी, ये आ रहा है। अब जगमाल देवड़ा ने बचने के लिए उपाय किया। जैसे ही इसकी सिरोही में एंट्री हुई, भव्य स्वागत करवाया। इतना स्वागत एक राजा का भी नहीं होता है। इस स्वागत को देखकर इसने विचार छोड़ दिया, बहन को विधवा तो नहीं करना है। इतना स्वागत, मेहमान नवाजी होने के बाद फिर वो अपनी बहन से मिलता है, तो बहन बताती है कि ये इसकी नीति, आप इसको ठोको नहीं, इसलिए इसने ऐसा किया। फिर इसको गुस्सा आता, 2 थप्पड़े लगा देता है। जगमाल ने सोचा 2 थप्पड़े से बचने के लिए मैंने इतनी व्यवस्था करी, थप्पड़े लगा ही दिए तो इस व्यवस्था का क्या मतलब? इसीलिए इसको भोजन में जहर दे दिया। किसने? जगमाल देवड़ा ने। और एक बात बताऊं, ये बहुत तेज गति का धावक था, इसीलिए इतिहास में ये क्या कहलाया? आपने एक बात नोट की है, मेवाड़ से ये फटाफट अजमेर आ गया। देखो, अजमेर से अभी अभी सिरोही चला गया। मतलब उड़ना राजकुमार, तेज गति का धावक। कुछ कहते हैं इसका घोड़ा बहुत तेज गति का धावक था। इसको जहर दिया सिरोही में, भोजन में जहर दिया। वहां से निकला था कुंभलगढ़ दुर्ग के लिए। कहां के? और कुंभलगढ़ दुर्ग में प्रवेश करते करते इसकी मृत्यु हो गई। जहां कुंभा की छतरी है ना कुंभलगढ़ में, वहीं पर इनकी भी छतरी बनी हुई है 12 खंभों की। और इसकी मृत्यु के बाद में फिर बोलो, सांगा अजमेर से कहां आएगा? मेवाड़। उस समय पिताजी जीवित है अभी भी पिताजी, और उसके 1-2 साल पिताजी की डेथ हो जाएगी। फिर राजा कौन बनेगा? सांगा। अब बोलो, उसकी भविष्यवाणियां सिद्ध हुई कि नहीं हुई?